नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। क्या एक तस्वीर इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर सकती है? क्या किसी नेता के दफ्तर में लगी एक पोर्ट्रेट पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला सकती है? मालेगांव में कुछ ऐसा ही हुआ है। डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद के दफ्तर में 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगते ही विवाद भड़क उठा। शिवसेना के पार्षदों ने इसे तुरंत हटाने की मांग कर दी। उनका आरोप है कि टीपू सुल्तान एक विवादित और हिंदू विरोधी शासक था और सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के दफ्तर में उसकी तस्वीर लगाना ऐतिहासिक पीड़ा का अपमान है। शिवसेना के समूह नेता नीलेश आहेर ने खुला ऐलान कर दिया है कि जब तक तस्वीर नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा। अब यहां कहानी सिर्फ एक तस्वीर की नहीं है, ये इतिहास बनाम राजनीति की लड़ाई बन गई है। टीपू सुल्तान को लेकर देश में पहले से ही दो धाराएं रही हैं। एक वर्ग उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा और औपनिवेशिक ताकतों का विरोधी मानता है, वहीं दूसरा वर्ग उन पर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में धार्मिक असहिष्णुता और अत्याचार के आरोप लगाता है। यही वजह है कि उनका नाम आते ही बहस गर्म हो जाती है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें गायब हैं। उन्होंने इसे असली नायकों का अपमान बताया और आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति संविधान से ऊपर रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ ये एक फोटो है तो फिर इतना विरोध क्यों? और अगर ये सिर्फ ऐतिहासिक सम्मान है तो फिर बाकी राष्ट्रीय नायकों की तस्वीर क्यों नहीं? क्या ये चयनात्मक प्रतीकवाद है या फिर स्थानीय राजनीति में ध्रुवीकरण का नया अध्याय? डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक बताया। उनका कहना है कि यह तस्वीर उन्हें उपहार में मिली थी और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ने वाला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने साफ कहा है कि वे तस्वीर नहीं हटाएंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी टीपू जयंती को लेकर कोर्ट में मामले गए थे और सरकार ने अपने हलफनामे में टीपू के योगदान का उल्लेख किया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मालेगांव की राजनीति अब गर्मा चुकी है। शिवसेना पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को याचिका सौंपी है, आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और भाजपा इस मुद्दे को संविधान बनाम वोट बैंक की बहस में बदल चुकी है। इस पूरे मामले का राजनीतिक बैकड्रॉप भी दिलचस्प है। निहाल अहमद समाजवादी पार्टी से हैं और स्थानीय गठबंधन के जरिए डिप्टी मेयर हैं। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना दोनों इस मुद्दे को स्थानीय से राज्य स्तर की बहस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ये विवाद सिर्फ एक शहर तक सीमित रहेगा या महाराष्ट्र की राजनीति में नया ध्रुवीकरण पैदा करेगा? क्या इतिहास की व्याख्या पर राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है? एक तस्वीर, एक दफ्तर और पूरा सियासी तूफान। क्या ये इतिहास का सम्मान है या वोट बैंक का प्रयोग? आप किसके साथ हैं, प्रतीकों की राजनीति या संवैधानिक मूल्यों की प्राथमिकता? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को तथ्य और साफ विश्लेषण के साथ समझाया जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।